राधे राधे दोस्तों। तो आज मैं फिर एक कहानी के साथ आ गई हूँ आप सबके बीच में। तो आइए शुरू करते हैं। एक बार की बात है, एक गांव में 10-12 साल का एक लड़का रहता था। वह अपने माता पिता के साथ अपने ही घर में रहता था। एक दिन वो लड़का कई सालों बाद अपने दादाजी के पास जाता है। वहाँ जाकर वह हर समय अपने दादाजी के साथ खेला करता था। वह खेलते खेलते उसने एक दिन अपने दादाजी से कहा कि दादाजी, मैं जब बड़ा हो जाऊंगा तो मैं बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल बनकर दिखाऊंगा। क्या आप मुझे कामयाब बनने के लिए कुछ तरीके बता सकते हैं? उसके दादाजी ने मुस्कुराते हुए उसकी तरफ देखा और उससे कहा, हाँ। वह उसे एक पौधे की दुकान पर ले जाते हैं जहाँ पर छोटे छोटे पौधे मिलते थे। वहाँ से उसके दादाजी छोटे पौधे खरीद लाते हैं और वापस घर आ जाते हैं। घर आ जाने के बाद उनमें से एक पौधे को बड़े से गमले में लगा देते हैं और उस बड़े गमले को वह घर के अंदर रख देते हैं और दूसरे पौधे को वह घर के बाहर लगा देते हैं। फिर वह अपने पोते को पूछते हैं, तुम्हें क्या लगता है कौन सा पौधा फ्यूचर में अच्छे से बड़ा हो पाएगा? पोता थोड़ी देर सोचता है और फिर बोलता है, जो पौधा घर के अंदर है वह सबसे ज़्यादा अच्छे से बड़ा और मजबूत हो पाएगा, क्योंकि वह घर के अंदर रहेगा, सारी प्रॉब्लम से सेव रहेगा। और जो पौधा बाहर लगा है उसे बहुत सारी चीज़ों का रिस्क है, जैसे कि धूप की तेज किरणों से, आंधी से, तूफान से और तेज बारिश से, जानवरों से भी उस पौधे को रिस्क है। और उसके दादाजी ने मुस्कुराते हुए उससे कहा कि फ्यूचर में देखते हैं इन दोनों पौधों के साथ क्या होगा। फिर 4 साल बाद वह लड़का अपने दादाजी के घर जाता है। दादाजी को देखने के बाद वह उनसे पूछता है कि दादाजी, लास्ट टाइम जब मैं आया था मैंने आपसे पूछा था कि ज़िंदगी में सक्सेसफुल कैसे बन सकते हैं, लेकिन आपने मुझे कुछ नहीं बताया था। लेकिन अब आपको मुझे उसका जवाब ज़रूर देना पड़ेगा। ज़रूर दूंगा, लेकिन सबसे पहले हम उन 2 पौधों को देखने चलते हैं जो हमने कुछ सालों पहले लगाए थे। यह कहकर उसके दादाजी उसे उसी जगह ले गए जहां उन्होंने घर के अंदर जो पौधा रखा था। उन्होंने देखा कि पौधा एक बड़ा पौधा बन चुका है। फिर वह उस जगह पर गए जहां उन्होंने दूसरे पौधे को बाहर लगाया था। उन्होंने देखा कि वह छोटा सा पौधा अब एक बहुत बड़ा और विशाल पेड़ बन चुका है। उसकी जो टहनियाँ थी बहुत मजबूत और लंबी थी और उसका साया पूरे ग्राउंड पर पड़ रहा था। अब लड़के के दादाजी ने उसकी तरफ देखा और उससे कहा कि बताओ कौन सा पौधा ज़्यादा बड़ा और मजबूत हो चुका है? लड़के ने कहा, वो पौधा जो हमने बाहर लगाया था। लेकिन दादाजी, यह कैसे संभव है? इस पौधे ने कई डेंजर सिचुएशन सही होगी, इस पर कई प्रॉब्लम आई होगी, लेकिन फिर भी यह पौधा इतना बड़ा पेड़ कैसे बन सकता है? दादाजी ने उसकी तरफ देखा और कहा, तुमने कई प्रॉब्लम सही होगी और उन्हीं प्रॉब्लम से डील करते हुए यह इतना बड़ा और विशाल हो पाया है। और अब वह जितना चाहे उतनी अपनी टहनियों को लंबा कर सकता है। और जो आंधी तूफान, तेज बारिश जैसी प्रॉब्लम है, यह उसकी टहनियों को और भी ज़्यादा मजबूत बना देती है। आज वह एक बहुत विशाल पेड़ बन चुका है और अब यह सारी प्रॉब्लम उसके सामने छोटी हैं। फिर उसके दादाजी ने उसकी तरफ देखा और उससे कहा कि बेटा, एक चीज़ हमेशा याद रखना, जब तक तुम अपनी लाइफ में स्ट्रगल नहीं करोगे, जब तक तुम डिफ़िकल्टीज से नहीं गुजरोगे,
तब तक तुम अपनी लाइफ के सक्सेस को अचीव नहीं कर पाओगे। अगर तुम अपनी लाइफ में हमेशा कंफर्टेबल चॉइस ही रखोगे तो तुम अपनी लाइफ में उतना ग्रो नहीं कर पाओगे जितना तुम कर सकते हो। और अगर तुम हर प्रॉब्लम के लिए तैयार रहोगे, हमेशा स्ट्रगल के लिए रेडी रहोगे, तो फिर किसी भी मंजिल को पाना तुम्हारे लिए असंभव नहीं होगा और फिर बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स तुम्हें छोटी लगने लगेगी। यह सुनने के बाद लड़के ने एक बार गहरी सांस ली और उस विशाल पेड़ को देखने लगा और दादाजी के कहे हुए शब्द उसके दिमाग में घूम रहे थे। दोस्तों, रुकावट, डिफ़िकल्टीज, प्रॉब्लम्स, इन सब चीज़ों को हम अपनी लाइफ में दुश्मन मानते हैं, लेकिन यही रुकावट, यही डिफ़िकल्टीज हमें स्ट्रॉन्ग बनाती है और अपनी ज़िंदगी में ज़्यादा सक्सेसफुल बनाती है। और वो किसी ने कहा है ना कि अगर आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स नहीं आ रही हैं तो आप किसी गलत ट्रैक पे हो। यदि आपको आज की हमारी कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पर फॉलो करें और अपने फैमिली और फ्रेंड्स को शेयर भी करें। थैंक यू।